मोहिनी विद्या का पहला नियम। आकर्षण का असली रहस्य। लोग सोचते हैं कि मोहिनी विद्या का अर्थ है किसी को अपने वश में कर लेना, लेकिन यहीं से भ्रम शुरू होता है। सच्ची मोहिनी किसी को बांधने की शक्ति नहीं, बल्कि स्वयं को इतना सुंदर, शांत और प्रेमपूर्ण बना लेने की कला है कि लोग स्वाभाविक रूप से आपके पास आना चाहें। आकांक्षा का सबसे बड़ा चोर बाहर नहीं, आपके भीतर बैठा है। जिस क्षण आप दूसरों से प्रेम, सम्मान और स्वीकृति मांगना शुरू कर देते हैं, उसी क्षण आपका आकर्षण कम होने लगता है। लेकिन जिस दिन आप अपने भीतर आनंद का स्रोत खोज लेते हैं, उसी दिन आपका व्यक्तित्व बिना प्रयास के चमकने लगता है। याद रखिए, मोहिनी का पहला नियम है जीवन को बोझ नहीं, उत्सव की तरह जीना। जब आपके भीतर शांति, सहजता और निस्वार्थ प्रेम जागता है, तब लोग आपके पास किसी जादू से नहीं, बल्कि उस आंतरिक प्रकाश से आकर्षित होते हैं। यही मोहिनी विद्या का पहला और सबसे गहरा रहस्य है। मोहिनी विद्या का दूसरा नियम। कम बोलो, गहरा बोलो। दुनिया सोचती है कि जो सबसे ज्यादा बोलता है वही सबसे प्रभावशाली होता है, लेकिन सत्य ठीक इसका उल्टा है। जो व्यक्ति हर समय अपने बारे में बोलता रहता है, उसकी बातों का मूल्य धीरे धीरे कम हो जाता है। जबकि जो व्यक्ति शांत रहता है, ध्यान से सुनता है और केवल आवश्यक शब्द बोलता है, उसके शब्द लोगों के हृदय तक पहुंचते हैं। मोहिनी विद्या का दूसरा नियम है मौन को अपना मित्र बना लो। मौन कमजोरी नहीं, बल्कि आंतरिक शक्ति का संकेत है। जब मन शांत होता है, तब चेहरे पर एक अलग ही आभा दिखाई देती है। वही आभा लोगों को आपकी ओर आकर्षित करती है। याद रखो, आकर्षण सुंदर चेहरे से नहीं, बल्कि शांत मन से जन्म लेता है। जब तुम्हारे भीतर कोई लालच नहीं, कोई दिखावा नहीं और किसी को प्रभावित करने की बेचैनी नहीं होती, तभी तुम्हारी उपस्थिति सबसे प्रभावशाली बन जाती है। इसलिए बोलने से पहले ठहरो, सुनने की कला सीखो और अपने भीतर ऐसी शांति पैदा करो कि तुम्हारी उपस्थिति ही लोगों के लिए सुकून बन जाए। यही मोहिनी विद्या का दूसरा नियम है। मोहिनी विद्या का तीसरा नियम। स्वयं को स्वीकार करो। मनुष्य का सबसे बड़ा दुख यह है कि वह स्वयं से संतुष्ट नहीं है। वह हमेशा किसी और जैसा बनना चाहता है। यही तुलना उसके आकर्षण को धीरे धीरे नष्ट कर देती है। मोहिनी विद्या का तीसरा नियम है स्वयं को पूरी तरह स्वीकार करो। जिस क्षण तुम अपने होने पर प्रसन्न हो जाते हो, उसी क्षण तुम्हारे भीतर एक अद्भुत आत्मविश्वास जन्म लेता है। यह आत्मविश्वास अहंकार नहीं होता, बल्कि यह इस बात की स्वीकृति होती है कि तुम जैसे हो वैसे ही पर्याप्त हो। जो व्यक्ति स्वयं से प्रेम करता है, उसे दूसरों से प्रेम मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वह किसी को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करता, फिर भी लोग उसकी ओर आकर्षित होते हैं, क्योंकि उसके भीतर कोई बनावट नहीं होती, केवल सच्चाई होती है। याद रखो, लोग तुम्हारे शब्दों से पहले तुम्हारी ऊर्जा को महसूस करते हैं। यदि भीतर असुरक्षा है, तो वह भी दिखाई देती है। यदि भीतर शांति, स्वीकार और आनंद है, तो वही तुम्हारा सबसे बड़ा आकर्षण बन जाता है। मोहिनी विद्या का तीसरा नियम यही कहता है, दूसरों जैसा बनने की दौड़ छोड़ दो। जिस दिन तुम स्वयं बन जाओगे, उसी दिन तुम्हारा व्यक्तित्व बिना किसी प्रयास के चमकने लगेगा। मोहिनी विद्या का चौथा नियम। निस्वार्थ प्रेम ही सबसे बड़ा आकर्षण है। लोग सोचते हैं कि प्रेम का अर्थ है किसी को अपना बना लेना, लेकिन जहां अधिकार है, वहां प्रेम नहीं होता। जहां बंधन है, वहां स्वतंत्रता नहीं होती। और जहां स्वतंत्रता नहीं होती, वहां आकर्षण भी अधिक समय तक नहीं टिकता। मोहिनी विद्या का चौथा नियम है प्रेम करो, लेकिन किसी को बांधो मत। जब तुम्हारा प्रेम निस्वार्थ होता है, तब तुम्हारे भीतर एक ऐसी शांति जन्म लेती है जो शब्दों से नहीं, बल्कि तुम्हारी उपस्थिति से महसूस होती है। हर व्यक्ति इस दुनिया में एक ऐसी जगह खोज रहा है जहां उसे बिना किसी शर्त के स्वीकार किया जाए। यदि तुम्हारे पास आकर लोग सुरक्षित, सम्मानित और सहज महसूस करते हैं, तो यही तुम्हारा सबसे बड़ा आकर्षण है। याद रखो, किसी को अपने पीछे चलाना महानता नहीं है। महानता यह है कि तुम्हारे संपर्क में आने के बाद लोग अपने भीतर अधिक साहस, अधिक शांति और अधिक आनंद महसूस करें। जब तुम्हारा हृदय स्वार्थ से मुक्त हो जाता है, तब ऐसा लगता है जैसे पूरा अस्तित्व तुम्हारे पक्ष में बहने लगता है। यही मोहिनी विद्या का चौथा नियम है। दूसरों को बदलने की कोशिश मत करो। अपने प्रेम को इतना विशाल बना लो कि तुम्हारी उपस्थिति ही लोगों के जीवन में प्रकाश बन जाए। मोहिनी विद्या का पांचवा नियम। स्वयं पर विजय ही सबसे बड़ा आकर्षण है। बहुत से लोग पूरी जिंदगी दूसरों को बदलने में लगा देते हैं, लेकिन स्वयं को बदलने का साहस नहीं जुटा पाते। यही सबसे बड़ी भूल है। जो स्वयं पर शासन नहीं कर सकता, वह जीवन के किसी भी क्षेत्र में स्थायी प्रभाव नहीं छोड़ सकता। मोहिनी विद्या का पांचवा नियम है पहले अपने मन को जानो। यदि छोटी छोटी बात पर क्रोध आ जाता है, ईर्ष्या तुम्हें जला देती है, या किसी की सफलता देखकर तुम्हारा मन बेचैन हो जाता है, तो समझ लो कि तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, भीतर है। जिस दिन तुम अपने क्रोध, भय, लोभ और अहंकार को देखना शुरू कर देते हो, उसी दिन वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। धीरे धीरे तुम्हारे चेहरे पर शांति उतरने लगती है, तुम्हारी वाणी में मधुरता आ जाती है और तुम्हारी उपस्थिति लोगों को सुकून देने लगती है। याद रखो, सच्चा आकर्षण सुंदर कपड़ों या बाहरी रूप से नहीं आता। वह उस व्यक्ति से आता है जिसने अपने भीतर के अंधकार को पहचान कर उसे प्रकाश में बदल दिया हो।
वही व्यक्ति बिना कुछ किए भी लोगों के हृदय को छू लेता है। यही मोहिनी विद्या का पांचवा नियम है। दूसरों पर नहीं, पहले स्वयं पर विजय प्राप्त करो। जब तुम स्वयं के स्वामी बन जाते हो, तब जीवन स्वयं तुम्हारे लिए नए द्वार खोलने लगता है। मोहिनी विद्या का छठा नियम, वर्तमान में जीना सीखो। मन हमेशा दो दिशाओं में भटकता रहता है, या तो बीते हुए कल के पछतावे में, या आने वाले कल की चिंता में। लेकिन जो व्यक्ति वर्तमान को खो देता है, वह जीवन की सबसे बड़ी शक्ति खो देता है। मोहिनी विद्या का छठा नियम है, इस क्षण में पूरी तरह उपस्थित रहो। जब तुम किसी से बात करो, तो पूरा ध्यान उसी पर हो। जब चलो, तो केवल चलो। जब भोजन करो, तो केवल भोजन करो। यही सजगता तुम्हारे व्यक्तित्व को गहराई देती है। लोग केवल तुम्हारे शब्दों से प्रभावित नहीं होते, वे ये भी महसूस करते हैं कि तुम्हारा मन उनके साथ है या कहीं और भटक रहा है। जो व्यक्ति हर पल में पूरी तरह उपस्थित रहता है, उसकी उपस्थिति अपने आप प्रभावशाली बन जाती है। जीवन को जल्दी जल्दी मत जियो, हर सांस को महसूस करो, हर क्षण का स्वाद लो। जब भीतर भागदौड़ समाप्त हो जाती है, तब चेहरे पर एक सहज मुस्कान जन्म लेती है। वही मुस्कान किसी भी बाहरी सुंदरता से अधिक आकर्षक होती है। यही मोहिनी विद्या का छठा नियम है, वर्तमान में जियो। क्योंकि जो इस क्षण को जीना सीख लेता है, वही अपने भीतर के आनंद को पा लेता है, और वही आनंद बिना किसी प्रयास के दूसरों तक भी पहुंचने लगता है। मोहिनी विद्या का सातवां नियम, सुनने की कला सीखो। दुनिया में अधिकांश लोग केवल बोलना जानते हैं, सुनना नहीं। हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी बात सुनी जाए, उसे समझा जाए, उसे महत्व दिया जाए। लेकिन बहुत कम लोग ये कला सीखते हैं कि किसी को पूरे मन से कैसे सुना जाता है। मोहिनी विद्या का सातवां नियम है, सुनना सीखो। जब तुम किसी की बात बिना बीच में टोके, बिना निर्णय किए और बिना अपनी कहानी सुनाने की जल्दी के सुनते हो, तब सामने वाला स्वयं को सम्मानित महसूस करता है। सच्चा आकर्षण शब्दों से नहीं, बल्कि उस एहसास से जन्म लेता है जो तुम दूसरे व्यक्ति को देते हो। यदि तुम्हारी उपस्थिति में किसी का मन हल्का हो जाए, उसका भय कम हो जाए और उसे लगे कि कोई उसे सचमुच समझ रहा है, तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। याद रखो, बुद्धिमान वह नहीं जो हर प्रश्न का उत्तर दे दे। बुद्धिमान वह है जो पहले मन से सुनता है, फिर प्रेम से बोलता है। ऐसे व्यक्ति की वाणी में स्वाभाविक प्रभाव होता है। यही मोहिनी विद्या का सातवां नियम है। लोगों को बदलने से पहले उन्हें समझो। जब तुम सुनने की कला सीख लेते हो, तब तुम्हारी उपस्थिति स्वयं लोगों के लिए एक सुकून बन जाती है। मोहिनी विद्या का आठवां नियम, मुस्कान और आनंद का रहस्य। क्या तुमने कभी देखा है कि कुछ लोग कमरे में प्रवेश करते ही पूरे वातावरण को बदल देते हैं? उनके पास कोई जादू नहीं होता, फिर भी उनकी उपस्थिति से लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। इसका कारण उनका बाहरी रूप नहीं, बल्कि उनके भीतर का आनंद होता है। मोहिनी विद्या का आठवां नियम है, अपने आनंद की जिम्मेदारी स्वयं लो। जो व्यक्ति अपनी खुशी के लिए हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता है, वह कभी आकर्षक नहीं बन सकता। लेकिन जो बिना किसी कारण मुस्कुरा सकता है, जो छोटी छोटी बातों में भी जीवन का उत्सव देख सकता है, उसके भीतर एक अलग ही प्रकाश जन्म लेता है। याद रखो, लोग तुम्हारे चेहरे की सुंदरता को कुछ समय तक देखते हैं, लेकिन तुम्हारे भीतर के आनंद को जीवन भर महसूस करते हैं। इसलिए अपने मन को शिकायतों से नहीं, कृतज्ञता से भरना शुरू करो। हर सुबह यह अनुभव करो कि जीवन ने तुम्हें एक और दिन दिया है। जब तुम्हारा हृदय आनंद से भर जाता है, तब तुम्हें किसी को आकर्षित करने का प्रयास नहीं करना पड़ता। तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारी सहजता और तुम्हारी ऊर्जा ही तुम्हारी पहचान बन जाती है। यही मोहिनी विद्या का आठवां नियम है। खुशी खोजो मत, स्वयं खुशी बन जाओ। वही आनंद तुम्हारे व्यक्तित्व का सबसे बड़ा आकर्षण बन जाएगा। मोहिनी विद्या का नौवां नियम, अपेक्षाओं से मुक्त हो जाओ। मनुष्य का सबसे बड़ा दुख ये नहीं कि उसे प्रेम नहीं मिला, उसका सबसे बड़ा दुख ये है कि उसने प्रेम के बदले अपेक्षाएं बना ली। जहां अपेक्षा होती है, वहां निराशा जन्म लेती है। जहां निराशा होती है, वहां मन का प्रकाश धीरे धीरे बुझने लगता है। मोहिनी विद्या का नौवां नियम है, देना सीखो, मांगना नहीं। जब तुम हर संबंध से कुछ पाने की इच्छा छोड़ देते हो, तभी तुम्हारा प्रेम स्वतंत्र हो जाता है। और जो प्रेम स्वतंत्र होता है, वही सबसे अधिक आकर्षक होता है। याद रखो, संसार में कोई भी व्यक्ति तुम्हें हमेशा खुश रखने के लिए नहीं आया है। हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है। यदि तुम दूसरों से अपनी खुशी की उम्मीद करोगे, तो एक दिन अवश्य टूटोगे। लेकिन यदि तुम्हारी खुशी तुम्हारे अपने भीतर से आती है, तो कोई भी उसे तुमसे छीन नहीं सकता। जो व्यक्ति अपेक्षाओं का बोझ उतार देता है, उसके चेहरे पर एक अलग ही शांति दिखाई देती है। वह लोगों को पकड़ कर नहीं रखता, इसलिए लोग उसके पास अपनी इच्छा से आते हैं। यही सच्चे आकर्षण का रहस्य है। यही मोहिनी विद्या का नौवां नियम है, अपेक्षाओं से मुक्त हो जाओ। जब तुम्हारे भीतर मांग समाप्त हो जाती है, तब तुम्हारा अस्तित्व स्वयं प्रेम का स्रोत बन जाता है। मोहिनी विद्या का 10वां नियम, सत्य बनो। अभिनय नहीं, दुनिया अभिनय करने वालों से भरी हुई है। लोग मुस्कुराते कुछ और हैं, भीतर महसूस कुछ और करते हैं। वे दिखाते कुछ और हैं, जीते कुछ और हैं। यही दोहरापन मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। मोहिनी विद्या का 10वां नियम है, जैसे हो वैसे ही दिखाई दो। दिखावा कुछ समय के लिए लोगों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन सत्य जीवन भर सम्मान दिलाता है।
जो व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को स्वीकार कर लेता है, उसके भीतर एक अद्भुत निर्भयता जन्म लेती है। याद रखो, लोग तुम्हारे शब्द भूल सकते हैं, तुम्हारा चेहरा भी भूल सकते हैं, लेकिन तुम्हारी सच्चाई का अनुभव कभी नहीं भूलते। जब तुम्हारे विचार, वाणी और कर्म एक हो जाते हैं, तब तुम्हारे व्यक्तित्व में एक ऐसी शक्ति पैदा होती है जिसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। अपने जीवन को इतना सच्चा बना लो कि तुम्हें किसी मुखौटे की जरूरत ही न पड़े, क्योंकि मुखौटे हमेशा डर से पैदा होते हैं और सत्य हमेशा स्वतंत्रता से। यही मोहिनी विद्या का 10वां नियम है। किसी और जैसा बनने की कोशिश मत करो, अपने वास्तविक स्वरूप में जियो। जब तुम्हारे भीतर सत्य जाग जाता है, तब तुम्हारा पूरा अस्तित्व ही सबसे बड़ा आकर्षण बन जाता है। मोहिनी विद्या का 11वां नियम, क्षमा की शक्ति। जब तक तुम्हारे भीतर पुराने घाव जीवित हैं, तब तक तुम्हारा मन कभी पूरी तरह शांत नहीं हो सकता। क्रोध, बदला और शिकायत सबसे पहले उसी व्यक्ति को जलाते हैं जो उन्हें अपने भीतर पकड़े रखता है। मोहिनी विद्या का 11वां नियम है, क्षमा करना सीखो। क्षमा का अर्थ ये नहीं कि तुम किसी की गलती को सही मान लो। इसका अर्थ केवल इतना है कि तुम अपने मन को उस बोझ से मुक्त कर दो जिसे उठाकर तुम स्वयं ही थक चुके हो। जिस व्यक्ति के भीतर क्षमा होती है, उसके चेहरे पर एक अलग ही कोमलता दिखाई देती है। उसकी आंखों में कठोरता नहीं, करुणा होती है। और करुणा से बड़ा आकर्षण इस संसार में बहुत कम है। याद रखो, जो व्यक्ति अपने अतीत को छोड़ देता है, वही वर्तमान को पूरी तरह जी पाता है। वह न किसी से घृणा करता है, न किसी से बदला लेना चाहता है। उसका पूरा ध्यान अपने भीतर प्रकाश जगाने पर होता है। यही मोहिनी विद्या का 11वां नियम है। अपने हृदय को शिकायतों से नहीं, करुणा से भर दो। जब तुम्हारा मन हल्का हो जाता है, तब तुम्हारी उपस्थिति ही लोगों के लिए शांति का कारण बन जाती है। मोहिनी विद्या का 12वां नियम, अहंकार छोड़ो, विनम्र बनो। मनुष्य सोचता है कि शक्ति का अर्थ है सबसे ऊपर दिखाई देना, लेकिन सत्य यह है कि जो जितना ऊंचा होता है, वह उतना ही विनम्र होता है। फल से लदा हुआ वृक्ष हमेशा झुक जाता है, जबकि खाली वृक्ष सीधा खड़ा रहता है। मोहिनी विद्या का 12वां नियम है, अहंकार को छोड़ दो। अहंकार हमेशा दूरी पैदा करता है, जबकि विनम्रता लोगों के हृदय तक पहुंचने का मार्ग खोल देती है। जो व्यक्ति हर समय स्वयं को श्रेष्ठ साबित करने में लगा रहता है, वह धीरे धीरे लोगों से दूर होता जाता है। याद रखो, सच्चा आकर्षण जीतने में नहीं, जोड़ने में है। जब तुम दूसरों का सम्मान करते हो, उनकी बात का मूल्य समझते हो और अपनी सफलता का घमंड नहीं करते, तब तुम्हारे व्यक्तित्व में एक ऐसी गरिमा जन्म लेती है जिसे कोई छीन नहीं सकता। विनम्र व्यक्ति कभी छोटा नहीं होता। वह जानता है कि हर इंसान से कुछ न कुछ सीखा जा सकता है। यही सीखने की भावना उसके भीतर निरंतर विकास लाती है। यही मोहिनी विद्या का 12वां नियम है। अहंकार को त्यागो और विनम्रता को अपनाओ, क्योंकि जहां विनम्रता होती है, वहीं प्रेम जन्म लेता है, और जहां प्रेम होता है, वहीं सच्चा आकर्षण प्रकट होता है। मोहिनी विद्या का 13वां नियम, धैर्य ही छिपी हुई शक्ति है। आज हर व्यक्ति सब कुछ तुरंत चाहता है, तुरंत सफलता, तुरंत प्रेम और तुरंत परिणाम। लेकिन प्रकृति कभी जल्दबाजी नहीं करती। बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है। सूर्योदय भी अपने निश्चित समय पर ही होता है। मोहिनी विद्या का 13वां नियम है, धैर्य को अपना साथी बना लो। जो व्यक्ति अधीर होता है, उसका मन हर समय बेचैन रहता है, और बेचैन मन कभी आकर्षक नहीं हो सकता। लेकिन जो व्यक्ति प्रतीक्षा करना जानता है, उसके भीतर एक गहरी स्थिरता जन्म लेती है। याद रखो, सच्ची शक्ति तेज भागने में नहीं, सही समय की प्रतीक्षा करने में है। जब तुम जीवन पर भरोसा करना सीख लेते हो, तब तुम्हारे भीतर का डर धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। तुम परिस्थितियों से लड़ते नहीं, उन्हें समझकर स्वीकार करते हो। धैर्यवान व्यक्ति दूसरों पर दबाव नहीं डालता, न ही किसी से कुछ छीनने की कोशिश करता है। उसे विश्वास होता है कि जो उसके लिए उचित है, वह सही समय पर उसके जीवन में अवश्य आएगा। यही मोहिनी विद्या का 13वां नियम है। धैर्य रखो और जीवन पर विश्वास करो। जब तुम्हारा मन शांत होकर प्रतीक्षा करना सीख जाता है, तब तुम्हारे भीतर ऐसा आकर्षण जन्म लेता है जिसे कोई बाहरी शक्ति नहीं दे सकती। मोहिनी विद्या का 14वां नियम, मौन में अपनी शक्ति खोजो। दुनिया शोर से भरी हुई है। हर व्यक्ति अपनी बात मनवाना चाहता है, अपनी आवाज सबसे ऊंची करना चाहता है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि सबसे गहरे उत्तर अक्सर मौन में ही क्यों मिलते हैं? मोहिनी विद्या का 14वां नियम है, प्रतिदिन कुछ समय अपने साथ मौन में बैठो। जब बाहर का शोर शांत होता है, तभी भीतर की आवाज सुनाई देती है। उसी मौन में तुम अपने भय को भी देखोगे, अपनी इच्छाओं को भी, और अपने वास्तविक स्वरूप की झलक भी। जो व्यक्ति अपने भीतर के मौन से जुड़ जाता है, उसे दूसरों की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती। उसकी शांति ही उसका परिचय बन जाती है। लोग उसके पास इसलिए नहीं आते कि वह उन्हें प्रभावित करता है, बल्कि इसलिए कि उसकी उपस्थिति में उन्हें अपने भीतर भी शांति का अनुभव होने लगता है। याद रखो, शब्द कई बार भ्रम पैदा करते हैं, लेकिन मौन कभी झूठ नहीं बोलता। मौन तुम्हें स्वयं से मिलाता है, और जो स्वयं से मिल गया, उसे संसार से कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं रहती। यही मोहि विद्या का 14वां नियम है। हर दिन कुछ क्षण मौन में जियो, क्योंकि सच्चा आकर्षण बाहर की आवाज से नहीं, भीतर की शांति से जन्म लेता है।
मोहिनी विद्या का 15वां नियम, कृतज्ञता का प्रकाश। मनुष्य हमेशा उस चीज के पीछे भागता है जो उसके पास नहीं है। इसी भागदौड़ में वह यह भूल जाता है कि जीवन ने उसे पहले से कितना कुछ दिया है। जो व्यक्ति केवल कमी देखता है, उसका मन कभी संतुष्ट नहीं होता। लेकिन जो व्यक्ति हर दिन कृतज्ञता का अनुभव करता है, उसके भीतर आनंद का एक नया द्वार खुल जाता है। मोहिनी विद्या का 15वां नियम है, हर परिस्थिति में धन्यवाद देना सीखो। कृतज्ञता का अर्थ केवल सुख के समय धन्यवाद देना नहीं है, कठिनाइयों में भी ये समझना कि हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने आया है। यही वास्तविक कृतज्ञता है। जब तुम्हारा हृदय धन्यवाद से भर जाता है, तब शिकायतें अपने आप समाप्त होने लगती हैं। तुम्हारे चेहरे पर एक सहज चमक आ जाती है, तुम्हारी वाणी में मिठास आ जाती है, और तुम्हारी उपस्थिति लोगों के मन को शांति देने लगती है। याद रखो, संसार में सबसे आकर्षक व्यक्ति वह नहीं है जिसके पास सबसे अधिक धन या प्रसिद्धि है। सबसे आकर्षक वह है जिसके भीतर हर पल जीवन के प्रति आभार है। क्योंकि कृतज्ञ हृदय में ईर्ष्या नहीं रहती, भय नहीं रहता, केवल प्रेम और शांति रहती है। यही मोहिनी विद्या का 15वां नियम है। हर दिन जीवन को धन्यवाद दो। जब तुम्हारा हृदय कृतज्ञता से भर जाता है, तब तुम्हारा पूरा अस्तित्व प्रेम, प्रकाश और आनंद का स्रोत बन जाता है। मोहिनी विद्या का 16वां नियम, स्वयं का दीपक बनो। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह अपने जीवन का प्रकाश दूसरों से मांगता है। वह चाहता है कि कोई उसे खुश कर दे, कोई उसे सम्मान दे, कोई उसे पूर्ण बना दे। लेकिन जो प्रकाश उधार दिया जाता है, वह अधिक समय तक नहीं टिकता। मोहिनी विद्या का 16वां नियम है, अपने भीतर का दीपक स्वयं जलाओ। जब तक तुम्हारी खुशी किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति पर निर्भर है, तब तक तुम्हारा मन अस्थिर रहेगा। लेकिन जिस दिन तुम्हें अपने भीतर आनंद का स्रोत मिल जाएगा, उसी दिन तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। याद रखो, जो व्यक्ति स्वयं से भर जाता है, वही दूसरों को भी बांट सकता है। खाली पात्र कभी किसी की प्यास नहीं बुझा सकता। इसलिए पहले अपने भीतर प्रेम जगाओ, शांति जगाओ और जागरूकता का प्रकाश फैलाओ। जब तुम्हारा जीवन भीतर से प्रकाशित हो जाता है, तब तुम्हें लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की आवश्यकता नहीं रहती। तुम्हारी उपस्थिति ही एक निमंत्रण बन जाती है। लोग तुम्हारे पास किसी चमत्कार की वजह से नहीं, बल्कि उस शांति की वजह से आते हैं जो तुम्हारे भीतर से सहज रूप से बहती है। यही मोहिनी विद्या का 16वां नियम है, अपने भीतर का दीपक स्वयं बनो। क्योंकि जो स्वयं प्रकाशित हो जाता है, वही दूसरों के जीवन में भी प्रकाश बांट सकता है। प्रेम बन जाओ। अब तक तुमने मोहिनी विद्या के सभी नियमों को सुना। यदि तुमने उन्हें केवल शब्दों की तरह सुना है, तो उनका कोई अर्थ नहीं। लेकिन यदि तुमने उन्हें अपने जीवन में उतार लिया, तो यही नियम तुम्हारे व्यक्तित्व को बदल सकते हैं। सच्ची मोहिनी किसी मंत्र, तंत्र या गुप्त शक्ति में नहीं छिपी है। वह तुम्हारे जीवन जीने के ढंग में छिपी है। जब तुम शांत होते हो, कम बोलते हो, ध्यान से सुनते हो, स्वयं को स्वीकार करते हो, निस्वार्थ प्रेम करते हो, वर्तमान में जीते हो, क्षमा करना सीखते हो, अहंकार छोड़ देते हो, धैर्य रखते हो, मौन को अपनाते हो, कृतज्ञ रहते हो और अपने भीतर का दीपक स्वयं जलाते हो, तब तुम्हारे व्यक्तित्व में एक ऐसी सुगंध फैलती है जिसे कोई शब्द पूरी तरह व्यक्त नहीं कर सकते। याद रखो, किसी को अपने वश में करना महानता नहीं है। महानता यह है कि तुम्हारे पास आने के बाद लोग स्वयं को अधिक शांत, अधिक सुरक्षित और अधिक आनंदित महसूस करें। यही वास्तविक आकर्षण है। यही सच्ची मोहिनी है। जब तुम्हारा प्रेम किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे अस्तित्व तक फैल जाता है, तब तुम्हारे भीतर करुणा जन्म लेती है। उस अवस्था में न किसी को जीतने की इच्छा रहती है, न किसी पर अधिकार करने की। केवल प्रेम, जागरूकता और आनंद शेष रह जाते हैं। यही मोहिनी विद्या का अंतिम और सबसे गहरा रहस्य है। किसी को मोहित मत करो, स्वयं प्रेम बन जाओ। जिस दिन तुम स्वयं प्रेम, शांति और आनंद का स्रोत बन जाओगे, उसी दिन तुम्हारा पूरा जीवन एक उत्सव बन जाएगा। तब तुम्हें किसी विशेष विद्या की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि तुम्हारा अपना अस्तित्व ही तुम्हारी सबसे बड़ी मोहिनी शक्ति बन जाएगा।